बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 10वीं क्लास यूनिट नंबर 8 जो है इसको शुरू करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास दायरे के वितर और कौस हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो है वो हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर है दायरा और उसके अज्जा। अब दायरा क्या होता है? दायरा उन तमाम नकात का मजमुआ होता है जो कि एक मुकर्रर नुक्ता से हम फासला, यानी कि आप कोई एक मुकर्रर नुक्ता लें, उससे हम फासला बहुत सारे जो हैं वो नुक्ते लेंगे इस तरह से, तो वो जो एक नई शक्ल आपके पास बनेगी वो आपके पास दायरा कहलाएगी। जिस तरह से ये एक नुक्ता है, इससे हम फासला बहुत सारे नुक्ते जो है वो इस तरह से आप लेते जाएंगे तो वो जो है आपके पास एक दायरा बन जाएगा। इसकी तारीफ हम यूँ भी कर सकते हैं, दायरा मुस्तवी में एक नुक्ते का वो मकाम है जो इस तरह हरकत करता है कि किसी एक मुकर्रर नुक्ते से फासला हमेशा मुस्तकिल रहता है, यानी कि एक नुक्ते का वो मकाम है जो किसी दूसरे नुक्ते से जो है वो हमेशा हरकत ऐसे करता है कि उससे हमेशा फासला जो है वो मुस्तकिल रहता है। यानी कि यहाँ पर अगर इसका फासला है ना, तो फिर ये यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ, यानी कि ये इस तरह से हरकत करता रहे, लेकिन इससे फासला जो है उसका कम या ज़्यादा ना हो, यानी कि इस नुक्ता से फासला उसका बराबर रहे और वो नुक्ता इस तरह से हरकत करता रहे, तो वो हमारे पास दायरा कहलाता है। अब इसके कुछ अज्जा हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रदासी किता, जिसको हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं। अब रेडियल सेगमेंट या रदासी किता क्या होता है? किता ख़त जो कि दायरे के किसी भी नुक्ता को उसके मरकज़ से मिलाए रदासी किता कहलाता है। इसकी पैमाइश को दायरे का रदास कहा जाता है। तो ये हमारे पास है जी, यानी कि दायरे का मरकज़, दायरे के मरकज़ से आप दायरे के किसी भी नुक्ता तक अगर आप एक कोई किता ख़त लेते हैं तो वो हमारे पास रदासी किता कहलाएगा, और इसकी जो लंबाई होगी उसको दायरे का रदास यानी कि आर कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर लेंगे फिर भी ये आर रहेगा, यहाँ पर लेंगे फिर भी आर रहेगा, और ये सब बराबर है, यानी कि जितने भी नुक्ते हैं ये सारे इस नुक्ता से हम फासला हैं। तो ये रदासी किता जो है ये बेसिकली इसकी जो लंबाई है वो दायरे का रदास कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी मुहीत के ऊपर। दायरे की हद यानी कि बाउंड्री जो होती है उसकी लंबाई दायरे का मुहीत कहलाती है, जिसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। यानी कि ये जो बाहर वाली ये जो लंबाई है सारी, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C=2πr। उसके बाद आ जाते हैं जी वितर पे, जिसको हम कॉर्ड भी कहते हैं। एक किता ख़त जो दायरे के कोई से दो मुख्तलिफ नकात को मिलाए, यानी कि एक नुकता ए है एक नुकता बी है, तो एक किता ख़त लें जो इन दोनों नकात को मिलाए, वो क्या कहलाता है? वो दायरे का वितर कहलाता है। जैसे यहाँ पर दायरे का वितर ए बी है। अब आ जाए कतर के ऊपर। एक वितर जो दायरे के मरकज़ से गुजरता है दायरे का कतर कहलाता है। तो वो वही जो हमारे पास पहले वितर था, अगर वो मरकज़ से गुजर जाएगा तो वो फिर क्या कहलाएगा? कतर कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं निस्फ दायरा। निस्फ दायरा या सेमी सर्कल। एक निस्फ दायरा दायरे का आधा होता है, यानी कि एक ऐसी शक्ल जो एक कतर और कतर के ज़रिए किता किए गए मुहीत से घिरी होती है। यानी कि कोई भी एक दायरा है उसका अगर आप आधा कर देंगे तो वो निस्फ दायरा होगा, दायरे को आधा कर देंगे निस्फ दायरा। या इसकी तारीफ आप ऐसे कर सकते हैं, कतर जो है जो इसके मरकज़ से गुजरता है उससे इसकी मदद से जो है दायरे का, यानी कि वो और उसकी मदद से ये जो इसका मुहीत है यानी ये जो सरकमफेरेंस है वो भी आधा हो गया ना, तो इसके दरमियानी जो रकबा होगा वो सारा क्या कहलाएगा? वो निस्फ दायरा कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कोस के ऊपर। कोस या इसको आर्क भी कहते हैं। दायरा के मुहीत का कोई भी हिस्सा एक कौस कहलाती है, यानी कि ये मुहीत है सारा, इसका आप कोई भी एक हिस्सा ले लेंगे तो वो उसकी कौस कहलाएगी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ बी लिखा है, अगर हम कहते हैं ना कि ए से सी तक एक कौस है, तो हमें इसके लिए ये नहीं पता होता कि ये ए से सी तक इधर वाली कौस है या ए से सी तक इधर वाली कौस है, तो उसके लिए दरमियान में एक और नुक्ता ले लिया जाता है ये वाज़ेह करने के लिए कि ए बी सी एक कौस है, तो फिर इसके इधर आने का कोई जवाब नहीं बनता, फिर इसको हम कहते हैं ए बी सी एक कौस है। वैसे अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर ए बी भी कौस है और बी सी भी कौस है। तो बेसिकली कोई भी आपके पास सरकमफेरेंस है, दायरे का मुहीत है, उसके अगर आप इस तरह से दो हिस्से कर देते हैं तो वो जो एक हिस्सा आपने अलग किया वो उसकी कौस कहलाएगा। तो मुहीत का बेसिकली कोई भी हिस्सा जो है वो कौस कहलाता है। उसके बाद कौस सगीरा। अब कौस सगीरा क्या होती है? जो आधे मुहीत से कम हो। कौस सगीरा एक ऐसी कौस होती है जो निस्फ दायरे की कौस से छोटी हो, यानी कि दायरे का अगर आप आधा करते हैं उसकी जितनी कौस बनती है अगर उससे कम है, जैसे ये है ए बी सी, ये कौस अब क्या है? निस्फ दायरे से कम है, तो ये क्या कहलाएगी? कौस सगीरा। और कौस कबीरा क्या होती है? ये माइनर आर्क और ये होती है मेजर आर्क। कौस कबीरा एक ऐसी कौस होती है जो निस्फ दायरे की कौस से बड़ी होती है, यानी कि यहाँ तक अगर निस्फ दायरा है तो अगर इससे कौस जो है वो बड़ी है ए बी सी, तो फिर ये क्या कहलाएगी? कौस कबीरा कहलाएगी। उसके बाद आ जाते हैं ये किता। वो रकबा जो एक वितर और किता की गई कौस के दरमियान घिरा होता है दायरा कहलाता है। जैसे अब ये है, एक वितर लें, ठीक है, वितर और इससे किता की गई जो कौस है, यानी कि इससे हमने ये कौस किता कर दिया ना, तो अब ये जो कौस बन गई है और ये जो वितर है इसके दरमियान ये जो इलाका होगा ये किता कहलाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास सेक्टर है वो क्या होता है? वो रकबा जो रदासी कितों
जो दो रदासी कितों और दायरा की कोस के दरमियान घिरा होता है, दायरे का सेक्टर कहलाता है। यानी कि अगर आप दो रदास लें इस तरह से और एक इसकी आ गई कोस, तो इसके दरमियान ये जो इलाका घिरा हुआ होगा ये क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। तो ये जब हमारे पास किता में जाविया, एक ये और एक इससे अगले वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा समझने वाले हैं। किता में जाविया, सबसे पहले तो अभी हमने जो किता की तारीफ की, हमने कहा कि वो रकबा जो वितर और किता की कोस, यानी कि ये हमारे पास एक क्या है, वितर है ए बी, ठीक है, ए बी, और इसकी ये वाली जो कॉस है इसके दरमियान जो बनने वाला, जो इसके दरमियान जो हमारे पास रकबा होता है वो सारा क्या कहलाता है? वो दायरे का किता कहलाता है। तो ये होता है दायरे का किता। अब अगर हम इसी किता को यहाँ पर कुछ इस तरह से बड़ा किता बना दें, जैसे यहाँ पर छोटा सा ना, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ठीक है, बड़ा बनाएंगे तो ये आ जाएगा इधर से, ये वाला अब हमने लिया है, ये क्या है? दायरे का किता है। इसको आप समझेंगे ए बी, और हमने दायरे का किता क्या लिया है? ए सी बी जो है ये दायरे का किता है। जैसे अगर हम यहाँ पर कहेंगे, इसको अगर हम यहाँ पर एम कह देते हैं, तो ए एम बी यहाँ पर दायरे का किता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कॉस में बताया था कि ये नुक्ता हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास जो कॉस है वो बेसिकली ए से सी तक इस तरफ से है या नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर जो किता है ए एम बी से हमें ये पता चल गया कि वो इस तरफ से जो है वो किता कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमने जो किता लिया है वो है हमारे पास ए सी बी, ये हमने एक किता लिया है। तो वो जो सी नुक्ता है, अगर आप उस नुक्ता को, ये जो सी है यानी कि उसके ऊपर आपने कोई भी एक नुक्ता लिया, एक नुक्ता कॉस पर मौजूद एक नुक्ता, तो ये पूरी कॉस है, इस पर मौजूद कोई भी एक नुक्ता है जो आपने लिया है, उस नुक्ता को वितर के आखिरी नकात से मिलाएं। इस नुक्ता को वितर के इस नुक्ते से भी मिलाएं और वितर के इस नुक्ते से आखिरी नकात से मिलाएंगे, तो इस नुक्ता पर ये जो जाविया बनेगा ये किता में जाविया कहलाता है। अब जाविया जो है वो ए सी बी है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम कोई मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस जैसे हमारे पास ये है, तो अगर हम मुसल्लस का जाविया लिखेंगे ए सी बी, तो बेसिकली ये जो दरमियान वाला हमारे पास लफ्ज़ होता है ना, जाविया हमेशा इसके ऊपर होता है। जैसे सी है यहाँ पर, अगर हम ए को दरमियान में कर देंगे, यानी कि अगर हम इस तरह से लिख देते हैं बी ए सी, हम इसको लिख देते हैं बी ए सी, तो इसका मतलब है कि अब जो जाविया है वो ए के ऊपर बन रहा है, लेकिन हमने तो ए के ऊपर नहीं बनाना ना, हमने किसके ऊपर बनाना है? सी के ऊपर, जो कि हमारे पास तारीफ़ है। तारीफ़ क्या कहती है कि एक नुक्ता जो वितर के आखिरी नकात से मिलाएं तो इस तरह बनने वाला जाविया किता में जाविया कहलाता है। तो ये जाविया होगा ए सी बी, और ये जाविया किसके ऊपर है? किता ए सी बी के ऊपर। ये जो किता है ए सी बी, इसके ऊपर ये जाविया है ए सी बी। तो जाविया ए सी बी, किता ए सी बी में एक जाविया है, तो ये ए सी बी जो है ये इस ए सी बी के अंदर एक जाविया है। इसे मुहीती जाविया यानी सरकम एंगल भी कहते हैं और किता में जाविया भी कहते हैं। तो ये आ गया किता में जाविया। अब हमारे पास क्या है, इसका थोड़ा सा उलट हो जाएगा, कोस पर बनने वाला जाविया। अब कोस पर बनने वाला जाविया क्या होता है हमारे पास? अगर दायरे के मुहीत पर एक नुक्ता को कोस के किनारों से मिलाया जाए तो इस तरह बनने वाले जाविया को कोस पर बनने वाला जाविया कहा जाता है। अब जो हमने किता यहाँ पर हमने जो वितर लिया है ना, अब उस वितर से जो बनने वाली कॉस है वो बेसिकली इस तरफ है, इसको हम कह देते हैं डी। तो अब जो कॉस बनी है वो है हमारे पास ए डी बी। पहले हमने क्या किया था, हमने इन नकात को उसी कॉस से मिलाया था, लेकिन अब क्या करना है, अब उन नकात को उससे मुखालिफ सिमत पर आपने किसी नुक्ते से मिलाना है। यानी कि अगर हम इसी मिसाल को देखेंगे तो फिर अगर ये हमारे पास ए सी बी एक कॉस है और मैं यहाँ पर एक नुक्ता लेता हूँ जो कि इस कॉस से बाहर है और इन नकात को यहाँ पर मिला देता हूँ, अब ये जो जाविया यहाँ पर बनेगा, कॉस हमारे पास किता क्या है? ए सी बी, इसकी कॉस क्या है हमारे पास? ए सी बी, कॉस हमारे पास ए सी बी है, लेकिन हमने जाविया कहाँ पर बनाया? कहीं बाहर जाके इसको हम नुक्ता डी कह देते हैं, हमने जाविया बनाया नुक्ता डी पर। तो ये जो बाहर जाविया बना यानी कि कॉस ये है, वितर ये है, जाविया इससे बाहर जाके बना है, तो ये जो जाविया कहलाएगा ये कॉस पर बनने वाला जाविया कहलाएगा। तो अगर दायरे के मुहीत पर एक नुक्ता को कॉस के किनारों से मिलाया जाए तो इस तरह बनने वाले जाविया को कॉस पर बनने वाला जाविया कहलाते हैं। तो इसको हम एक और मिसाल से यहाँ पर समझेंगे। जैसे अगर मिसाल के तौर पर यहीं पर हमारे पास ये एक अगर सर्कल मौजूद है, सर्कल से हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक नुक्ता लिया और एक नुक्ता ये लिया, ये हमने क्या लिया? ये हमने लिए हैं जी एक वितर। इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, ये हमारे पास एक वितर आ गया ए बी। अब एक नुक्ता हमने यहाँ पर लिया सी, हम कहते हैं कि जो हमारे पास कॉस है वो बेसिकली है ए सी बी, ये है हमारे पास कॉस ए सी बी। तो इस सी को ए से मिलाएंगे, इस सी को बी से मिलाएंगे, तो ये जो आपके पास बनेगा ये आपके पास जाविया होगा किता में जाविया। ठीक है, ये जाविया किसमें? किता में। लेकिन अगर आप इस कॉस से बाहर कोई अगर आप नुक्ता लेते हैं और उससे मिला दें, अब कॉस हमारे पास है ए सी बी, लेकिन हमने बाहर लेके ये एक जाविया बना लिया, तो ये जो जाविया हमारे पास कहलाएगा ये होगा कॉस पर बनने वाला जाविया। तो ये है इन दोनों में फ़र्क। अब उसके बाद आ जाते हैं ये मरकज़ी जाविया। मरकज़ी जाविया या इसको सेंट्रल एंगल भी कहा जाता है।
अगर कौस या वितर के किनारों को, कौस या वितर जैसे ये वितर है, उनके किनारों को मरकज, दायरे के मरकज से मिलाया जाए। पहले हमने क्या किया था कि इसको दायरे के किसी एक नुक्ता से मिलाते थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक नुक्ता से मिलाया। अब क्या है, नहीं, अब इनको मरकज से मिलाना है, इधर भी मरकज से, इधर से भी मरकज से। तो जब हम इनको मरकज से मिलाएंगे तो इस तरह से बनने वाला जाविया मरकजी जाविया कहलाता है। जैसे ए ओ बी, ये जो जाविया है ये वितर ए बी या कॉस ए सी बी के ऊपर जाविया मौजूद है। अब आ जाते हैं काते ख़त, कोई भी ऐसा ख़त मुस्तकीम जो दायरा के मुहीत को दो मुख्तलिफ नकात पर किता करे, यानी कि इसको काट कर गुजर जाए, वो हमारे पास काते ख़त कहलाता है। मरकज़ी ज़ावियों का मजमूआ, मरकज़ी ज़ाविया जैसे मिसाल के तौर पर हमने जो है वो एक दायरे के 3 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया है, और वो क्या है कि वो तीनों जो है वो उनके जो बाहर वाले नकात हैं वो मुश्तरक नहीं है। यानी कि अगर ये है, अगर ये यहाँ पर कुछ खाली सर्कल लेते हैं जहाँ पर हमें ये समझने में आसानी हो। हाँ, ये रहा हमारे पास खाली सर्कल। अगर हम यहाँ पर इसको समझें कुछ इस तरह से, यहाँ पर अगर हमारे पास एक हमने हिस्सा बना लिया ये, ठीक है, दूसरा हिस्सा हमने फिर ये बना लिया, और तीसरा हिस्सा हमने ये बना लिया, तो इन तीन का मजमुआ यहाँ पर नहीं कहा गया, हमें कहा गया कि वो मुश्तरक ना हो, यानी कि एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तीसरा इस तरफ है, यानी कि तीन ज़ाविये जो हैं वो मुश्तरक नहीं है, अंदरूनी नकात मुश्तरक ना हो, यानी कि मुश्तरक नहीं है, उनका मजमुआ 360 डिग्री होता है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 सबका सम जो है वो 360 डिग्री होगा। उसके बाद अहम तसव्वुर में आ जाते हैं कौस सगीरा, कौस कबीरा और निसफ दायरा। वैसे हमने कौस सगीरा, कौस कबीरा पहले की है। यहाँ पर हमने कहा कि जो दायरे के यानी कि आधे दायरे से जो कम होती है वो कौस सगीरा होती है, और जो आधे दायरे से ज़्यादा होती है वो कौस कबीरा होती है। लेकिन अगर उसको एंगल में बात करेंगे, एक कौस जिसके मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश 180 डिग्री से कम हो, यानी कि ये है, और इसकी मतलब यहाँ पर जो है वो 180 डिग्री से कम है, तो वो क्या होगी, वो कौस सगीरा होगी। और अगर उसकी लंबाई 180 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी कि अगर आप ये वाली कौस देखेंगे, ये इसकी ये जो लंबाई है 100, इसका ज़ाविया जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो फिर ये क्या होगी, कौस कबीरा। और निस्फ दायरा क्या है कि जिसके कौस की लंबाई 180 डिग्री के बराबर हो, ज़ाविया जो है वो एक, जिसके मरकज़ी कौस का मरकज़ी ज़ाविया जो है पैमाइश 180 डिग्री हो, वो हमारे पास निस्फ दायरा कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम यहाँ पर एक मरकज़ वाले दायरे, हम मरकज़ दायरे कहलाते हैं, यानी कि दो दायरे हैं, जैसे ये एक ये है, एक ये है, इसका मरकज़ भी सी है, बाहर वाले दायरे का मरकज़ भी सी है, तो ये दो ज़ाविये जो हैं हम मरकज़ दो दायरे जो हैं हम मरकज़ दायरे कहलाएंगे। कोई भी दो दायरे मुतशाबिह होते हैं, यानी कि कोई भी आप दो दायरे ले लें अलग अलग, चाहे एक ये है कि ये मुतशाबिह होते हैं, यानी कि जिस तरह से ये उस तरह से ये शक्ल उनकी एक जैसी होती है, तो दायरा होता ही एक तरह का। एक दायरा जिसका रदाद सिफर हो नुक्ता दायरा कहलाता है। अब आप यहाँ पर एक नुक्ता लें जो कि इसका मरकज़ है, और यही जो है इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है। सरकमफेरेंस यानी कि इसका जो हमारे पास मुहीत है वो भी यही है। तो दायरे के मरकज़ से उसके मुहीत तक का फ़ासला जो कि रदास है वो इसका सिफर है। तो जब ये दायरा है यही इसका सरकमफेरेंस है और इसका रदास जो है वो सिफर है, तो ये हमारे पास एक नुक्ता दायरा कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं दायरा के असबाती मसाइल या खसूसियात। अब ये टोटल 5 इसके खसूसियात हैं, असबाती मसाइल हैं। 8.1.1 है, ये 2, 3, 4 और ये 5। ये बेसिकली 5 क्या हैं, ये हमारे पास 5 मसले होते थे जिनको हम थ्योरम कहते थे। 8 नंबर का एक मसला आता था पहले, यही 5 होते थे। बस ये क्या है कि ये सवाल होता था, ठीक है, इसकी आपने ये एक शक्ल बनानी होती थी और नीचे इसके कुछ सबूत और दलाइल लिखने होते थे, जो कि 8 नंबर का होता था। लेकिन अब क्या है कि अब इसको जो है वो हमारे पास सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन में दिया गया, मश्क के तारुफ में दिया गया, और मश्क को हमने हल करना है। वहाँ पर अब हमारे पास ये शक्लें बनाने वाला काम नहीं है। हो सकता है शॉर्ट 2 नंबर का आ सकता है ये, मतलब कि आपको ये सवाल दे दीजिए दायरे के दो वितर जो मरकज़ से हम फासला हो वो मुतमासिल होते हैं, इसकी शक्ल बनाएं, तो ये शक्ल जो है ये आपको बनानी होगी। 2 नंबर का इस तरह से आ सकता है, बाकी ये अब आपका वो मसले वाली बात रही नहीं है। अब तो सबसे पहले 3 गैर हमखत नकात में से सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। इसको हम इस तरह समझेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमने लिए 2 नकात। अब यहाँ पर मैं एक दायरा बना रहा हूँ, ये देखें कि ये हमारे पास आ गया एक दायरा, ये इन दोनों नकात से गुजरा, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और दायरा बनाते हैं, थोड़ा सा जो दायरा इससे बड़ा होगा, यानी कि कुछ इस तरह से। अब ये जो दायरा है इन दोनों हम खत नकात से गुजरा, एक और दायरा बनाते हैं जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ये दायरा भी इन दोनों से गुजरा। यानी कि जब हमारे पास दो नकात होते हैं तब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा दायरे उन दो नकात से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नकात हों तीन और गैर हम खत नकात, जैसे मिसाल के तौर पर एक नुक्ता है बी, एक नुक्ता ए है, एक नुक्ता है बी और एक नुक्ता है हमारे पास सी। तीन नुक्ते हमने लिए ए बी और सी। इन तीन नुक्तों से सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ऐसा नहीं है कि इन तीन में से जो है वो आप दो दायरे गुजार लें, दूसरा दायरा नहीं गुजरेगा। देखें, अगर आप यहाँ से इन दो को मिलाएंगे ये रह जाएगा, इन दो को मिलाएंगे ये रह जाएगा, यहाँ से इन दो को मिलाएंगे ये रह जाएगा। तो मतलब आप दो नकात को तो मिला सकते हैं, लेकिन इस तरह का एक और दायरा जो आप इससे अलग यानी कि इसके ऊपर बनाएंगे वो तो यही दायरा होगा, लेकिन इससे अलग अगर आपको ये एक और दायरा बनाना चाहें तो इस तरह से वो नहीं बन सकता कि वो इन तीन गैर हम खत नकात में से गुजर सके। तीन नकात अगर गैर हम खत होंगे यानी कि एक ही खत पर मौजूद नहीं होंगे तो उनमें से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। अभी मैंने आपको सबूत के साथ भी बता दिया। तो वही बात वो यहाँ पर कर रहा है, अगर तीन नकात ए बी और सी एक ही ख़त मुस्तकीम पर ना हो, ये होता है ख़त मुस्तकीम, यानी कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और तीसरा कहीं और है, तो इन तीन को मिलाने से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गुजर सकते। एक ही ख़त मुस्तकीम पर ना हो तो उन नकात में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ नोट हमें आगे दिया हुआ है। एक ख़त मुस्तकीम में मौजूद दो से ज़्यादा नकात में से कोई दायरा नहीं खींचा जा सकता। दो नकात होंगे तो हम दो एक से ज़्यादा दायरे जो है वो खींच सकते हैं। एक नुक्ता होगा तब भी हम एक से ज़्यादा दायरे खींच सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा नकात हो जाएं, यानी कि अगर हमारे पास तीन नुक्ते हो जाएं, या हम अगर यहाँ पर एक और नुक्ता ले लेते हैं, चार हो जाएं, या एक और नुक्ता ले लें, पाँच हो जाएं, या एक और नुक्ता ले लें, छः हो जाएं, तो इन नकात से फिर सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, इससे ज़्यादा हम नहीं गुजार सकते। ये इसका कानून है। अगर दो दायरों के तीन नकात मुश्तरक हों तो वो मुंतबिक होते हैं। अब मुंतबिक या इनको इंग्लिश में कॉन्साइड कहा जाता है। वो क्या होता है कि हमारे पास एक ये दायरा है, ये दूसरा दायरा है, ये तीसरा दायरा है, ये चौथा दायरा, यानी कि एक ही दायरे के ऊपर आप जितने मर्जी दायरे बनाते जाएं सिर्फ वही जो है वो इन तीन नकात से गुजर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है दायरे कुछ इस तरह से हों कि वो अलग अलग जो है वो यहाँ से गुजर जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक जो है वो तीन नकात से जो है वो एक से ज़्यादा दायरे गुजर जाएँ। तो जो अगर गुजरेंगे, अगर दो दायरे जो हैं वो तीन नकात पर जिन पर तीनों नकात यानी कि इसी के ऊपर अगर आप एक और दूसरा दायरा बना लें तो अब दो दायरे हो गए जिनके ऊपर तीनों नकात जो हैं वो मुश्तरक हैं, तो वो मुंतबिक दायरे होंगे, यानी कि उसको हम एक ही दायरा कहेंगे क्योंकि वो उसी दायरे के ऊपर ही दायरा होगा, उससे अलग नहीं बन सकता। दो दायरे एक दूसरे को दो से ज़्यादा नकात पर किता नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास एक दायरा ये है, अगर आप इसके बाद एक और दायरा बनाएंगे तो वो एक और ये दो, तो ये दो नकात से ज़्यादा पर किता नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई दायरा जो है वो किसी दूसरे दायरे को तीन या चार या पाँच नकात पर किता कर दे, ये मुमकिन नहीं है। तो वो दो नकात से ज़्यादा किता नहीं कर सकते। तो ये इसके मसाइल थे। मसला नंबर एक हो गया। अब आ जाते हैं मसला नंबर दो पे। अब मसला नंबर दो क्या कहता है, दायरे के मरकज़ से किसी वितर, यानी कि ये दायरे का मरकज़ है और ये हमने एक वितर ले लिया। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो अगर आपको शक्ल बनानी पड़ेगी तो ये शक्ल आप बना लेंगे इस तरह से, ए बी और सी तीन नुक्ते लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक दायरा बना लेंगे तो ये हमारे पास शक्ल बन जाएगी अगर दो नंबर का सवाल ये आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, दायरे के मरकज़ से किसी वितर, तो एक दायरा लेंगे, उसका एक मरकज़ लेंगे और एक लेंगे वितर, तो ये वितर आ गया ए बी और ये इसका मरकज़ आ गया ओ। जो कतर ना हो यानी कि वो इसके दरमियान से ना गुजरे, नीचे हो भीतर कहीं पर, तो कतर ना हो कि तनसीफ करने वाला ख़त यानी कि इसको दरमियान से काटने वाला ख़त वितर पर अमूद होता है, वो यहाँ पर अमूद होता है। तो ये मसला है कि जब भी आपके पास एक दायरा है, ठीक है, उसके आप मरकज़ को किसी भी वितर से मिला देंगे, इधर से भी और इधर से भी, तो वो जो ख़त इसकी तनसीफ करेगा यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में, ऐसा नहीं है कि ये ख़त इससे जाकर कहीं यहाँ पर मिल जाए या कहीं यहाँ पर मिल जाए, नहीं, वो ख़त जो इसकी तनसीफ करता है यानी कि बिल्कुल इसके सेंटर पर जाकर लगता है, जो इसको सेंटर में बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है, जो इसको आधा आधा कर देता है, वो ख़त जो है वो इसके ऊपर क्या होता है, अमूद होता है। यानी इधर भी वो 90 डिग्री का जाविया बनाएगा, इधर भी वो 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। अगर ए बी कोई वितर हो, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ए बी कोई वितर है और ओ सी किता ख़त, ओ सी जो है वो किता ख़त ए बी से नुक्ता सी पर मिलता है, ए बी से, यानी कि ये ओ सी जो किता ख़त है वो ए बी के ऊपर नुक्ता सी पर मिलता है, तो जो ओ सी है वो अमूद होगा ए बी के ऊपर,
ओ सी अमूद है ए बी के ऊपर। तो यही बात यहाँ पर की है। अमूद का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का जाविया बना रहा है दोनों तरफ। तो अमूद है किसके ऊपर, ए बी पर, और मेजरमेंट लाइन सी ए जो है वो बराबर होगी मेजरमेंट लाइन सी बी के, यानी कि ये जो सी से ए तक का फासला है ये, और सी से बी तक का फासला जो है ये बराबर होंगे। तो आम जुबान में हम इसको इस तरह से कहेंगे, सादा जुबान में, कि हमारे पास एक दायरा था, उसका एक मरकज़ था ओ, उस मरकज़ को हमने जो है वो यहाँ से हमने उसको एक ख़त जो हमारे पास कोई जो वितर था, ठीक है, दायरे का वितर था, उससे हमने उसको मिला दिया। तो अब उस ओ से उस ए बी के ऊपर जो ख़त उसको तनसीब करता है, यानी कि दरमियान से आधा कर देता है, वो इसके ऊपर क्या होता है, अमूद होता है। तो जब ये इसके ऊपर अमूद है तो हम लिखेंगे ओ सी जो है वो अमूद है ए बी के ऊपर, और सी से ए तक का फासला और सी से बी तक का फासला बराबर है, क्योंकि ये इसकी तनसीब कर रहा है। अब जो अगला मसला है वो इसका उलट है। अब वो यहाँ पर क्या कहता है कि दायरे के मरकज़ से वितर पर खींचा गया अमूद उसकी तनसीब करता है। पहले कहा था कि वो तनसीब कर रहा है तो वो अमूद है, अब वो कहता है कि वो अमूद है तो उसकी तनसीब कर रहा है, अमूद है और वो उसकी तनसीब कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये है कि फिर उसी तरह से वही शक्ल दोबारा आ जाएगी, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि क्योंकि हमें ये कह दिया गया है कि ये इसके ऊपर ओ सी जो है ए बी के ऊपर अमूद है, अगर ये इसके ऊपर अमूद है तो इसका मतलब है कि ये इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इसका मतलब है कि सी ए और सी बी का फासला जो है वो बराबर है। तो बात वही है, पहले उसने कहा था तनसीफ करने वाला ख़त अमूद होता है, अब वो कहता है कि अमूद करने वाला ख़त उसकी तनसीफ होता है। ठीक है, जो ख़त उसको अमूद के ऊपर जो यानी कि अमूद जो ख़त है उसके ऊपर अमूद खड़ा है वो उसकी तनसीफ करता है। तो ओ सी जो है वो अमूद है ए बी के ऊपर, ठीक है, ओ सी की तख़त ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, और सी ए जो है वो बराबर होता है सी बी के। तो बस ये इतना सा जो है वो यहाँ पर, क्योंकि ये अब यहाँ पर मसले क्यों हैं, क्योंकि हमने सवालात को जब हल करना है तो वहाँ पर जो है फिर हमारे पास कुछ इस तरह से सवालात होंगे, तो हमने उनकी जो कीमतें हैं वो निकालनी होगी, तो उसके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मसला नंबर 4 पे। दायरा के दो वितर मतमासल हों तो वो मरकज़ से हम फासला होते हैं। मतमासल यानी कि आमने सामने बराबर होते, जैसे अगर ये वितर हमने लिया ए बी और एक वितर लिया सी डी, तो ए बी जो है वो सी डी के मतमासल है, यानी तकरीबन बराबर है। अगर वो बराबर है तो वो मरकज़ से हम फासला होंगे, यानी कि ओ से एन तक का फासला और ओ से एम तक का फासला जो है ये बराबर होगा। अगर ए बी और सी डी मरकज़ ओ वाले दायरे के मुतमासिल वितर हैं, यानी दायरा है एक मरकज़ जिसका ओ है, एक ख़त है ए बी और एक ख़त है सी डी, ये दोनों क्या हैं, मुतमासिल हैं। तो मेजरमेंट ए बी जो है मेजरमेंट सी डी के बराबर हो, यानी कि इसकी लंबाई जो वो सी डी के बराबर होगी। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर यानी कि अमूद होगा ए बी के ऊपर, ये जो ओ एम है ये ए बी के ऊपर अमूद है। इसी तरह से ओ एन जो है वो सी डी के ऊपर अमूद है, और मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है वो बराबर होती है ओ एन के। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब दो ख़त हमारे पास आमने सामने एक ही दायरे के दो ख़त जब मुतमासल होते हैं, दो वितर जब मुतमासल होते हैं, तो उनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है, उनके ऊपर वो बनने वाला ख़त यानी कि उनकी तनसीफ़ करने वाला ख़त अमूद होता है, उनकी तनसीफ़ करने वाला ख़त जो दायरे से आता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात की कि कोई भी हमारे पास एक वितर है, यानी कि ये है, और उसके मरकज़ से जो उसके ऊपर तनसीफ़ करता है वो उसके ऊपर अमूद होता है। तो ये अब हमारे पास एक ख़त है उसी तरह का जिस तरह से हमने पहले बात की, तो इसके मरकज़ से जो इसकी तनसीफ़ करेगा वो इसके ऊपर अमूद होगा, जो भी हमने पिछले मसले में बात की। और इसी तरह से अगर हम ये ख़त सी डी को लेंगे तो ये जो वितर सी डी है, सी डी मरकज़ से जो इसकी तनसीफ़ कर रहा है वो इसके ऊपर अमूद है। इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट लाइन एन डी है, मेजरमेंट लाइन एन सी है, मेजरमेंट लाइन एम ए है, मेजरमेंट लाइन एम बी है, ये सभी बराबर हैं। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर बराबर आ गया, और ऊपर से ये है कि ये दोनों हम फासला होंगे, क्योंकि ओ से एन तक का और ओ से एम तक का फासला जो है वो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो मतमासल हैं। तो ये सारे मसले हमें यहाँ से मिल गए। अब जो अगला मसला है वो इसी का उलट है, दायरे के दो वितर जो मरकज़ से हम फासला हों वो मतमासल होते हैं। अब वो क्या कहता है कि अगर वो मरकज़ से हम फासला हैं तो वो क्या होंगे, मतमासल होंगे। पहले उसने कहा कि मतमासल होंगे तो वो हम फासला हैं, अब वो कहता है कि अगर हम फासला होंगे तो वो मतमासल होंगे। उलट आ गया, यानी कि अगर ये हमारे पास दो वितर हैं, ठीक है, ये इस मरकज़ से हम फासला यानी ओ से एन है और ये ओ से एम है, अगर ये हम फासला हैं तो फिर ये क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ए बी और सी डी मरकज़ ओ वाले दायरे के वितर हों, ओ एम जो है वो अमूद होगा ए बी के ऊपर। ये हमने पिछले मसले में बात की कि किसी भी वितर के ऊपर जो उसका ख़त ओ से यानी मरकज़ से जो उसके ऊपर तनसीब करता है वो अमूद होता है। तो इसका मतलब है कि ओ एम जो है वो अमूद है ए बी के ऊपर, और ओ एन जो है वो अमूद है सी डी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट ओ एम जो है वो बराबर होगा ओ एन के। तो अगर उसकी जो है
वो तनसीफ भी बराबर है, इनकी लंबाई भी यानी कि ये भी अमूद है, ये भी अमूद है, जितना फासला ओ एम का है उतना ही ओ एन का है। तो इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो बराबर है मेजरमेंट लाइन सी डी के। तो हम कहेंगे ए बी जो है वो मुतमासल है सी डी के। तो ये हो गया इसका मसला नंबर 5। तो ये 5 मसले होते हैं, इन मसलों की मदद से जो है वो हम अपनी मश्क को हल करेंगे और वहाँ पर इनका इस्तेमाल होगा। वैसे ये मसला 2 नंबर का आ सकता है, 8 नंबर का नहीं होगा। और उसमें करना सिर्फ आपने ये होगा कि इसकी शक्ल बनानी होगी और ये सिर्फ 2 लाइनें लिखनी होगी। तो ये 2 नंबर में आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बाकी इसका ज़्यादा जो है वो काम नहीं है। तो बाकी जब हम मश्क को शुरू करते हैं और हम देखते हैं किस तरह से इसको हल करना है। तो मश्क है जी 8.1 सवाल नंबर है इसका एक वित्र की लंबाई मालूम कीजिए जो एक दायरे के मरकज़ से 5 सेंटीमीटर के फासले पर है जिसका रदास 13 सेंटीमीटर है। अब ये देखें, ये हमने ले लिया एक दायरा, ठीक है। इस दायरे के मरकज़ को हम कह देते हैं कि ये मरकज़ है इसका ओ। एक वित्र की लंबाई मालूम करनी है, यहाँ पर हम एक वित्र लेंगे। ये हमारे पास आ गया एक वित्र, जिस वित्र को हम नाम दे देते हैं ए और बी का। तो एक वित्र की लंबाई मालूम करनी है, ए बी वित्र आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वित्र बराबर है मेजरमेंट लाइन ए बी जो कि हमने मालूम करना है, ठीक है, जो एक दायरे के मरकज़ से 5 सेंटीमीटर के फासला पर है। तो दायरे के मरकज़ से इसका कितना फासला है, 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस नुक्ते को हम कह देते हैं नुक्ता एम का नाम दे दें, कोई भी आप नाम दे दें। तो इसकी लंबाई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट लाइन ओ एम जो कि अमूद है, परपेंडिकुलर है मेजरमेंट लाइन ए बी के ऊपर, और मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है ये हमारे पास बराबर है 5 सेंटीमीटर। अभी तक हमें ये पता चल गया। ओ एम का अभी हमने जब मसला किया था, मसला नंबर 2 और मसला नंबर 3, दोनों में हमने ये बात समझी थी कि जब भी कोई हमारे पास वितर होता है तो उसको जब हम मरकज़ से मिलाते हैं, उसके तनसीफ करते हैं, तो वो हमारे पास इसके ऊपर अमूद होता है। तो इसका फासला जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसके ऊपर क्या होगा, अमूद होगा। अब उसके बाद वो क्या कहता है, जिसका रदास 13 सेंटीमीटर है। तो दायरे के मरकज़ से दायरे के किसी भी एक नुक्ते तक का जो फासला होता है वो उसका रदास कहलाता है, जो कि होगा 13 सेंटीमीटर। सो रेडियस जिसको हम आर कहते हैं, जो कि बराबर होगा मेजरमेंट लाइन ओ ए के, यही है ओ ए, और ये कितना है, ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डाटा था वो हमें मिल गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा कि मेजरमेंट लाइन ओ एम अमूद है मेजरमेंट लाइन ए बी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट लाइन ए एम बराबर है मेजरमेंट लाइन बी एम के। ये उसी मसला नंबर 2 और 3 में हमने कहा था कि जब ये इसकी तनसीफ पर अमूद है तो इसका मतलब है कि ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। अगर हम यहाँ से एक मुसल्लस अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से, इसका नाम हम लेंगे जो कि है एम, ठीक है। यहाँ से हमने ये मुसल्लस निकाली और इसका नाम हमारे पास है ए और इसका नाम है ओ। ये जो हमारे पास लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। अगर हम ए एम को एक्स कह देते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं मसला फिसागोरस जिसको हम कहते हैं, या पैथागोरन थ्योरम हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो मसला फिसागोरस हमने किया हुआ है, जो कि हमारे पास होता है वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो वितर बराबर होगा अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा, या कायदा पहले अमूद बाद में लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जज़्बुल मुरब्बा। तो स्क्वायर था मुरब्बा था वो हटा के जज़्बुल मुरब्बा लिख दिया। अब जो इसका वितर है वो हमारे पास, ये तो हमारे पास सॉरी ये हमने नहीं लिखना था, ये मैंने सॉरी गलती से किया। हमने यहाँ पर इसका कायदा मालूम करना है, इसको आप छोड़ दें। हमने क्या मालूम करना है, इसका हमने कायदा मालूम करना है। वितर तो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो वितर मालूम नहीं करना, कायदा मालूम करना है। वितर का मुरब्बा, ये अमूद का मुरब्बा इधर आके माइनस होगा, असल में हमने माइनस लिखना था, मैंने गलती से बराबर लिख दिया, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, खैर। और बराबर में क्या आ जाएगा, कायदा का मुरब्बा। अब ये हमारे पास आ गया कायदा का मुरब्बा, हमने अलग कर लिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसका कायदा चाहिए, ठीक है। कायदा हमें चाहिए, इसका अमूद और वितर हमारे पास मौजूद है। तो कायदा हमारे पास आ जाएगा बराबर है वितर का मुरब्बा माइनस अमूद
का मुरब्बा और ये आ जाएगा जज़रुल मुरब्बा। तो कायदा हमारे पास क्या है, x बराबर आ गया वितर का मुरब्बा, वितर का मुरब्बा है, वितर है 13, इसका मुरब्बा आ जाएगा माइनस अमूद, अमूद है 5 तो आ जाएगा 5 का मुरब्बा जज़रुल मुरब्बा। 13 का मुरब्बा 169 माइनस 5 का मुरब्बा 25 और इसका जज़रुल मुरब्बा। 169 में से जो है वो हम 25 माइनस कर लेंगे, 169 माइनस 25, तो ये हमारे पास आ गया 144, 144 का जज़रुल मुरब्बा। तो x हमारे पास क्या है, ये है मेजरमेंट लाइन ए एम। मेजरमेंट लाइन ए एम जो है वो हमारे पास बराबर आ गई 144 का मुरब्बा करेंगे तो वो आ जाएगा 12 और यूनिट इसका रहेगा 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमने कहा कि मेजरमेंट लाइन ए एम जो है वो बराबर है मेजरमेंट लाइन बी एम की। इसको हम मसावात एक का नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात एक से। मेजरमेंट लाइन ए एम जो है वो बराबर है मेजरमेंट लाइन बी एम के, तो ये बराबर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए एम भी 12 सेंटीमीटर है, बी एम भी 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगी, जैसा कि मेजरमेंट लाइन ए बी जो है उसको हमने किया था दो बराबर हिस्सों में तकसीम। ए बी को हमने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, एक था ए एम और दूसरा था बी एम। यहाँ पर हमने लिखा ए एम और बी एम जो है ये दोनों बराबर हैं, ये लिखा हमने। ए एम जो है वो ए एम और बी एम दोनों बराबर हैं और ये किस फितर को हमने कहा था, ए बी को कहा था। ए बी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे जितनी लंबाई ये ए से एम तक है उतनी ही बी से एम तक है, ये हमने कहा था। इन दोनों को अगर हम जमा कर लेंगे तो मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो बराबर आ जाएगा मेजरमेंट लाइन ए एम जमा मेजरमेंट लाइन बी एम, यानी कि ये ए से एम तक और बी से एम तक, इसको और इसको इन दोनों को हमने क्या करना है, जमा करना है। ए से एम तक बी से एम तक जमा करेंगे तो टोटल ए बी हमारे पास आ जाएगा। ए एम की लंबाई हमारे पास मौजूद है 12 जमा बी एम की लंबाई हमारे पास मौजूद है 12। सो मेजरमेंट लाइन ए बी जो है ये हमारे पास कितनी आ गई, 12 और 12 24 सेंटीमीटर। तो एक वितर की लंबाई मालूम करनी थी, मेजरमेंट लाइन ए बी की लंबाई हमने मालूम करनी थी। तो यही हमारे पास वो वितर है जो हमने मालूम करना था, 24 सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2, एक तामीर में 3 स्टील की सलाखें नकात ए बी और सी ख़त मुस्तकीम में नहीं है, ए बी और सी ख़त मुस्तकीम में नहीं है पर नस्ब हैं। इन तीनों नकात में से कितने छल्ले गुजर सकते हैं। छल्ला अब किस में होता है, दायरे में होता है ना, तो कितने दायरे जो हैं वो गुजर सकते हैं। तो मसला नंबर 1 हमने किया था, यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि नकात ए बी और सी एक ही ख़त मुस्तकीम पर ना हो, एक ही ख़त मुस्तकीम पर ना हो तो उन नकात में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, तो बस दिए गए 3 नकात में से एक ही छल्ला गुजर सकता है। तो ये हमने मसला किया था कि अगर हमारे पास 3 नकात हों ए बी और सी एक ही ख़त मुस्तकीम पर ना हो तो उन नकात में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, तो बस दिए गए 3 नकात में से एक ही छल्ला गुजर सकता है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया मुकम्मल। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 3, एक पार्क में रोशनी के खंभे, यानी कि ये 2 खंभे हैं, एक खंभा ए है एक खंभा बी है, 10 मीटर दायरवी टुकड़े के रदास के किनारे पर 14 मीटर के फासले पर नस्ब है, यानी कि इनके दरमियान जो फासला है वो 14 मीटर है और जो दायरे का रदास है वो कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर दायरवी टुकड़े का रदास, यानी कि जो रदास है ये है दायरे का मरकज़ ओ।
ये है इसका एक हमारे पास वितर कह लेंगे, ये एक वितर है। यहाँ पर एक खंबा ए है, यहाँ पर खंबा बी है। इन दोनों के दरमियान फासला 7 मीटर और 7 मीटर टोटल 14 मीटर है। और दायरे का रदास 10 मीटर है। शक्ल में दिखाया गया है सारा कुछ, ठीक है। पार्क के मरकज़ से वितर का फासला, ये जो पार्क का मरकज़ है ये है पार्क का मरकज़, ठीक है। ये गोल इस तरह से पार्क होगा, इसका ये है मरकज़। इस मरकज़ से वितर का फासला जो है वो हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि मेजरमेंट लाइन ए एम बराबर है मेजरमेंट लाइन बी एम, और ये बराबर है 7 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये पता है कि मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है, ये ओ एम ये अमूद है। यहाँ पर ये देखें ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या है, अमूद है। अमूद है किसके ऊपर, मेजरमेंट लाइन ए बी के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। और इसका मतलब है कि रदास जो है हमारे पास, रेडियस यानी रदास है, वो है मेजरमेंट लाइन ओ बी। ये है रदास जो कि हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर। तो सबसे पहले हमें ये दिया था ए एम और बी एम 7-7 मीटर बराबर है, वो हमने लिख लिया। ओ एम जो है वो अमूद है बी एम के ऊपर, वो हम ए बी के ऊपर, वो हमने लिख लिया। और ओ बी हमें दिया हुआ है 10 मीटर, ये हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पर कहा गया है मरकज़, पार्क के मरकज़ से वितर का फासला जो कि बराबर है मेजरमेंट लाइन ओ एम के, ये हमने मालूम करना है। मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है ये हमने मालूम करनी है। सो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर बना लेता हूँ, एक मुसल्लस नुमा शक्ल में यहाँ पर बनाऊँगा, जो कि हमारे पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। अगर ये ज़ाविया 90 डिग्री का है तो मतलब बाकी का जो ज़ाविया होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो ये है हमारे पास 10 मीटर, ये है हमारे पास 7 मीटर, इसको हम कह देते हैं एक्स। ये है ओ, ये है एम और ये है बी। तो अब ये हमारे पास कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। कायमा ज़ाविया मुसल्लस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिसागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं। ये हम 7वीं 8वीं क्लास से करते आ रहे हैं। तो मसला फिसागोरस क्या कहता है, वितर का मुरब्बा जो है ये बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब यहाँ पर देखें, अगर इस मुसल्लस को हम कुछ इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर देखें, अब ये है कायदा, ये है अमूद और ये है वितर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कायदा हमें चाहिए तो कायदा इधर रहने देंगे, अमूद को ले आएंगे दूसरी तरफ। माइनस अमूद का मुरब्बा, अमूद उधर जमा था इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा कायदा का मुरब्बा। तो कायदा बराबर आ गया हमारे पास ये वितर का मुरब्बा माइनस अमूद का मुरब्बा, और ये आ जाएगा जज़्ल मुरब्बा। तो कायदा हमारे पास क्या है, एक्स बराबर वितर क्या है 10, 10 का मुरब्बा माइनस अमूद क्या है 7, तो ये आ जाएगा 7 का मुरब्बा जज़्ल मुरब्बा। 10 का मुरब्बा कितना होगा 100 माइनस 7 का मुरब्बा 49, और ये आ गया इसका जज़्ल मुरब्बा। तो 100 माइनस 49 कितना होगा 51 का जज़्ल मुरब्बा। तो 51 का जज़्ल मुरब्बा कितना होगा, जज़्ल मुरब्बा 51। ये हमारे पास आ गया जी 7.1414 है। तो हम इसको सिर्फ दो हिस्सों तक लिखेंगे, 7.14 दो इशारे दर्जे दर्जे तक। तो एक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, मेजरमेंट लाइन ओ एम है, तो हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट लाइन ओ एम, जो कि बराबर आ जाएगी 7.14, और इसका यूनिट क्या है हमारे पास दिया हुआ है मीटर, तो इसको हम मीटर लिख देंगे। ये है इसका आंसर। तो मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है ये हमने मालूम करनी थी, यहाँ पर हमने लिखा था मेजरमेंट लाइन ओ एम मालूम करनी थी। मेजरमेंट लाइन ओ एम हमने मालूम कर ली, सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 4, एक दायरा में दोनों वितरों ए बी और सी डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मरकज़ से ए बी का फासला 6 सेंटीमीटर है तो मरकज़ से सी डी का फासला क्या होगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर दो हमें कहा गया ना वितर, तो हम यहाँ पर जो है एक वितर हम कुछ इस तरह से लेंगे, इसको हम नाम देंगे वितर ए बी, ठीक है। और दूसरा वितर जो है वो हमारे पास यहाँ से होगा कुछ थोड़ा सा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको यहाँ रखेंगे, यानी कि बराबर हमें बिल्कुल देखने में लगे। ये हमने जो है मरकज़ यहाँ पर दो वितर ले लिए, इसका नाम हमने रखा ए बी। एक वितर है हमारे पास ए बी, ठीक है, और दूसरा वितर है हमारे पास सी डी। दो वितर हमने यहाँ पर ले लिए। अब अगर मरकज़ से ए बी का फासला, यानी कि ये मरकज़ है, इस मरकज़ को हम कहेंगे ओ से ए बी का फासला, यानी कि ओ से इधर आ जाएगा, ये दरमियान में जाके मिलाएंगे, और इधर आ जाएगा ओ से
ये इस नुक्ते को आप नुक्ता M कह दें, इस नुक्ते को आप नुक्ता N कह दें, यानी कि O से M का फासला जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो O से N का फासला यानी O से CD का फासला, मरकज से CD का फासला क्या है। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसा कि AB और CD दो वितर हैं, AB बराबर है 10 सेंटीमीटर, CD बराबर है 10 सेंटीमीटर। AB और CD दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ आप लिख लेंगे AB बराबर है CD बराबर है 10 सेंटीमीटर। अगर मरकज से AB का फासला यानी कि OM हम लिखेंगे, OM जो है वो हमारे पास कितना है, AB का फासला यानी O से M का फासला वो हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो मरकज से CD का फासला यानी कि O से N का फासला जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमने बताना है। क्या हमें क्या कुछ दिया गया, AB और CD दोनों बराबर हैं 10 10, एक ही मरकज़ के दोनों वितर हैं। O से M का यानी O से AB का जो फासला है वो 6 सेंटीमीटर, और O से N यानी O से CD का फासला जो है वो हमने मालूम करना है। तो अब हमने जो मसला नंबर 4 किया था वो मसला नंबर 4 हम लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं दायरा के दो वितर मतमासल हों तो वो मरकज़ से हम फासला होते हैं। ठीक है, ये हमने किया मसला नंबर 4। मसला नंबर 4 में हमने कहा था दायरा के दो वितर मतमासल हो, मतमासल यानी कि बराबर हो एक जैसे, जैसे ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या है, मतमासल हैं। अगर ये 9 सेंटीमीटर तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाता, और ये अगर 11 सेंटीमीटर तो थोड़ा सा आगे आ जाए। 10 सेंटीमीटर है मतलब कि इसका मरकज़ से जितना फासला उतना ही इसका मरकज़ से फासला, जितना आप इसको पीछे करते जाएंगे उतनी इसकी लंबाई कम होती जाएगी, और जितना आप इसको आगे करते जाएंगे उतनी इसकी लंबाई ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि अभी ये साइज़ जितना है उतना ही अगर इधर होगा उतनी ही दूर होगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब है O से M का और O से N का फासला जो बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे पस मेजरमेंट लाइन O M जो है ये बराबर होगी मेजरमेंट लाइन O N के। तो मेजरमेंट लाइन O N जो है जो हमने मालूम करनी है, ये हमारे पास कितनी होगी फिर 6 सेंटीमीटर होगी। तो 6 सेंटीमीटर जो है वो फासला है मरकज़ से CD का। तो आप लिख लेंगे दायरे के मरकज़ से CD का फासला जो है 6 सेंटीमीटर है, या आप ऐसे लिख देंगे मेजरमेंट लाइन ON जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 5, अगर 10 सेंटीमीटर के दायरवी मेज़ की बालाई सतह पर दो सुराख ए और बी किए गए, यानी कि ये एक मेज़ है जो दायरवी शक्ल में, इस शक्ल में जो गोल मेज़ होते हैं, तो गोल मेज़ है और इसका रदाज कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसकी बालाई सतह पर दो सुराख ए और बी किए गए, यानी कि एक सुराख यहाँ पर किया गया ए और एक सुराख यहाँ पर किया गया बी। ए और बी दो सुराख किए गए हैं। मरकज़ से ए बी का अमूदी फासला मालूम कीजिए। यहाँ पर सॉरी सवाल में एक और चीज़ भी यहाँ पर दी हुई है, फासला दिया हुआ है बालाई सतह पर 12 सेंटीमीटर के फासला पर, 12 सेंटीमीटर के फासले पर, यानी कि ए और बी का जो दरमियानी फासला है वो भी साथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ए और बी का फासला। तो कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर के दायरवी मेज़ की बालाई सतह पर 12 सेंटीमीटर के फासले पर दो सुराख ए और बी किए गए हैं। मरकज़ से ए बी का अमूदी फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ पर जो उसका रदास दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है यहाँ से कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसका रदास दिया हुआ, इसको हम कहते हैं कि मरकज़ ओ है। तो यहाँ से जो है मरकज़ से ओ से ए बी का अमूदी फासला, ये जो फासला है ना अमूदी फासला, जो इसके ऊपर अमूद होगा वो हमने मालूम करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें ओ एम, यहाँ पर इसको हम ना एम का नाम दे देते हैं। ये जो नुक्ता है ना इसको हम कह देते हैं कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास नुक्ता एम है। ठीक है, ये तो हमने सेंटीमीटर लिखा ना, ये एम नहीं लिखा, ये है सेंटीमीटर, इसका यूनिट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें ओ एम जो है वो यहाँ पर अमूद है। फ़र्ज़ करें मेजरमेंट लाइन ओ एम अमूद है मरकज़ ओ से, ये हमारे पास है वितर
ए बी के ऊपर, तो पस ए एम बराबर होगा बी एम और ओ एम अमूद होगा ए बी के ऊपर। अब इसको हम देख लेते हैं हमने कैसे लिखा, ये देखें। क्योंकि फ़र्ज करें मेजरमेंट ओ एम जो है वो अमूद है मरकज़ ओ से वितर ए बी के ऊपर, मरकज़ ओ से वितर ए के ऊपर, ए बी के ऊपर ये एक अमूद है जिसका नाम हमने दिया है ओ एम। ये हमने फ़र्ज़ किया कि ये अमूद है, ठीक है। अब अगर ये अमूद है इसके ऊपर, इसका मतलब है कि ए एम और बी एम दोनों जो हैं उनका फासला क्या बराबर है, क्योंकि अमूद है तो इसका मतलब है तनसीफ कर रहा है। और ये मसला नंबर 1 है। मसला नंबर 1 में इसके ऊपर हमने तफसीलन बात की कि जब भी हमारे पास कोई एक वितर होता है, एक वितर के ऊपर जब हम उसके मरकज़ से अमूद खींचते हैं तो वो उसकी तनसीफ़ करता है। तो इसकी उसने तनसीफ़ कर दी, यानी कि इसको जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। सॉरी, मसला नंबर 1 नहीं, मसला नंबर 2 और 3। एक में तो वो हमारे पास था ना 3 नकात वाला। मसला नंबर 2 और 3 में हमने ये कहा था कि जब भी हमारे पास कोई एक वितर को मरकज़ से अमूद खींचा जाता है, एक वितर के ऊपर मरकज़ से अमूद खींचा जाता है, तो वो उसकी तनसीफ़ करता है। तो क्योंकि हमने मरकज़ से जो है वो ओ एम के ऊपर अमूद खींचा, तो इसका मतलब है उसने तनसीफ़ कर दी एम की। एम जो है वो ए बी का दरमियानी नुक्ता होगा, इसका मतलब है कि ए एम जो है वो बराबर होगा बी एम के। और ओ एम जो है वो अमूद हमने किया है ए बी के ऊपर। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है ये हमने मालूम करनी, जो हमें कहा गया मरकज़ से ए बी, मरकज़ से इस ए बी ख़त का जो फासला है वो हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं मेजरमेंट लाइन ए एम हमें चाहिए, मेजरमेंट लाइन ए एम जो है ये बराबर होगी हाफ मेजरमेंट लाइन ए बी के। मेजरमेंट लाइन ए एम अगर हमें यहाँ से ये चाहिए होगा तो ए बी का ये हाफ होगा, क्योंकि ये इसके तनसीफ कर रहा है, इसको दरमियान से काट रहा है मसला नंबर 2 और 3 के मुताबिक। तो चूंकि ये इसकी तनसीफ कर रहा है ए बी की, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अगर हमें ए एम चाहिए होगा तो वो ए बी का हाफ होगा। तो ए बी को हाफ करेंगे तो वो ए एम आ जाएगा। तो मेजरमेंट लाइन ए एम जो है ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 1/2 और 12। तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट लाइन ए एम हमारे पास आ गई है 6 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट लाइन ए एम हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पर अगर एक मुसल्लस इस तरह से बना लें, इसको हम मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए, तो ये हमारे पास जो होगा नुक्ता ए होगा, ये होगा नुक्ता एम और ये होगा नुक्ता ओ। ये हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर और ये हमने मालूम करना है। मसला फिसागोरस की मदद से हम यहाँ पर लिखेंगे मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस क्या कहता है, वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब वितर तो हमारे पास है, कायदा भी है, अमूद चाहिए तो कायदा को दूसरी तरफ कर देंगे हम, अमूद अकेला हो जाएगा, माइनस कायदा का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा। तो अमूद आ जाएगा बराबर है वितर का मुरब्बा जमा माइनस कायदा का मुरब्बा और जज़्ल मुरब्बा। मुरब्बा हटाएंगे जज़्ल मुरब्बा लग जाएगा। अमूद है हमारे पास x, वितर है 10 और कायदा है 6, तो x बराबर 10 माइनस 6 हो जाएगा। x बराबर 10 का मुरब्बा माइनस 6 का मुरब्बा और ये हो जाएगा जज़्ल मुरब्बा। तो जहाँ पर हमारे पास वितर था वहाँ पर हमने वितर की लंबाई लिख दी 10 और जहाँ पर कायदा था कायदे की लंबाई लिख दी हमने 6 और जहाँ पर अमूद था वहाँ पर लिख दिया हमने x। अब x क्या है हमारे पास, मेजरमेंट लाइन ओ एम है और मेजरमेंट लाइन ओ एम ही हमने मालूम करनी है, क्योंकि ओ से एम का जो फासला है वो हमें कहा गया मरकज़ से ए बी का फासला। तो ए बी के दरमियानी नुक्ते को हमने एम कह दिया, तो ओ से एम का फासला हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गया मेजरमेंट लाइन क्या था, मेजरमेंट लाइन ओ एम। इसको हम लिखेंगे मेजरमेंट लाइन ओ एम हमने मालूम किया 10 का मुरब्बा होगा 100 माइनस 6 का मुरब्बा 36 और ऊपर जो जज़्ल मुरब्बा है वो भी हम लगाएंगे। तो 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 आ जाएगा इसका जज़्ल मुरब्बा। 64 का जज़्ल मुरब्बा होता है 8 यूनिट होगा सेंटीमीटर। मेजरमेंट लाइन ओ एम यानी कि ओ से लाइन ए बी का जो फासला है ये जो हमारे पास है ओ एम, ओ से ए बी का फासला ये हमारे पास आ गया है। सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 6, एक वितर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और वो मरकज़ से 3 सेंटीमीटर के फासला पर है। ठीक है, क्या है, एक वितर है, यहाँ से हम एक वितर ले लेंगे,
इसको हम कह देंगे ए और इसको हम कह देंगे नुक्ता है बी। ये कितना है 8 सेंटीमीटर, जो कि मरकज़ से कितना है, मरकज़ से ये 3 सेंटीमीटर है। मरकज़ का नाम हम कर देते हैं ओ और इस नुक्ते को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम। ये हमारे पास आ गया। दायरे का रदास मालूम करें, ओ ए जो है ये हमने मालूम करना है, जो कि इसका रदास होगा दायरे का, दायरे के मरकज़ से किसी भी एक नुक्ते तक का फासला। तो ये होगा दायरे का रदास। तो हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें रदास बराबर है ओ ए, जो कि हमने मालूम करना है। तो रदास ओ ए जो है वो हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो है ओ ए जो है वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एक वितर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वो मरकज़ से 3 सेंटीमीटर के फासले पर है। 3 सेंटीमीटर के फासले पर है, इसका मतलब है कि इसकी तनसीफ कर रहा है, इसके दरमियान पर जाकर लग रहा है। सो तनसीफ मरकज़ से वितर की तनसीफ करने वाला ख़त वितर पर अमूद होता है। मसला नंबर 2 या 3, 2 3 दोनों में यही था। 2 में मेरे ख्याल में था तनसीफ करने वाला ख़त अमूद होता है, और 3 में था कि जो अमूद होता है वो उसकी तनसीफ करता है। तो वही मसला नंबर 2 3 में से आ जाएगा, एक ही मतलब है दोनों का। तो इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट लाइन ओ एम अमूद है मेजरमेंट लाइन बी एम के ऊपर, और मेजरमेंट लाइन ए बी ये हमारे पास बराबर है 8 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लाइन ए एम बराबर होगी बी एम के, मेजरमेंट लाइन बी एम के, क्योंकि ये इसकी तनसीफ कर रहा है, इसके सेंटर पर मिल रहा है। तो ए बी को जब हम हाफ करेंगे तो ए से एम और बी से एम ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने लिख दिया कि मेजरमेंट लाइन ए एम और मेजरमेंट लाइन बी एम जो है ये बराबर हैं। तो अगर हमें यहाँ पर मेजरमेंट लाइन ए एम चाहिए हो, मेजरमेंट लाइन ए एम जो है ये बराबर होगा 1/2 मेजरमेंट लाइन ए बी के, यानी कि ए बी का हाफ होगा। ए बी को अगर हम आधा करेंगे तो वो ए एम और बी एम आ जाएगा। तो इसको आधा करते हैं जी, 1/2 इंटू 8। तो मेजरमेंट लाइन ए एम जो है ये हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए से एम का फासला 4 सेंटीमीटर, बी से एम का फासला 4 सेंटीमीटर, ओ से एम जो है ए बी के ऊपर अमूद है। ये सारा कुछ मसला नंबर 2 3 में हमने किया। अब ये अगर इसके ऊपर अमूद है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की एक मुसल्लस जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है एम और यहाँ पर है ओ। एम से ओ का फासला है 3 सेंटीमीटर और ए से एम का फासला है 4 सेंटीमीटर। ए से ओ का फासला या ओ से ए का फासला जो है ये हमने मालूम करना है, जो कि दायरे का रदास होगा। सो मसला फिसागोरस हम जानते हैं वितर जो है वो बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। वैसे तो वितर का भी मुरब्बा होता है, लेकिन वो हमने यहाँ पर जज्म मुरब्बा लगा दिया क्योंकि हमने वितर ही मालूम करना है। तो वितर है हमारे पास मेजरमेंट लाइन ओ ए, या इसको हम एक्स कह सकते हैं। कायदा कितना है हमारे पास, ये है कायदा 4 का मुरब्बा जमा अमूद है 3 का मुरब्बा, और ये आ जाएगा इसका जज्म मुरब्बा। तो 4 का मुरब्बा 16 जमा 3 का मुरब्बा 9, 16 जमा 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का जज्म मुरब्बा 5 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट लाइन ओ ए, यानी कि जो दायरे का रदास है वो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। यही था हमारे पास। हमने दायरे के रदास को क्या कहा था कि फ़र्ज़ करें ओ ए जो है वो दायरे का रदास है। तो ओ ए हमने जो है वो मालूम कर लिया। ये इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। तो यही सवाल नंबर 7 दी गई शक्ल में इकाइयाँ मेजरमेंट लाइन सी डी बराबर है 121, यानी 121 इकाइयाँ। यूनिट जो होता है यानी कि हमारे पास सेंटीमीटर या मिनट दिया होता है। तो अब यहाँ पर मीटर दिया हो तो यहाँ पर क्या है कि इकाइयाँ हैं, यानी इकाइयाँ को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। तो 121 यूनिट और मेजरमेंट लाइन बी सी जो है वो 3 एक्स यूनिट हैं। एक्स की कीमत मालूम करें। अब अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास शक्ल कुछ इस तरह से दी हुई है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास सी डी है, सी से डी तक है, ये है 121, ये अलग दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास जो बी सी है, यानी कि ये जो है ये है 3x, और x की कीमत हमने मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट लाइन सी डी हमें दी हुई है, जो कि है 121 इकाइयाँ या यूनिट आप कह लेंगे,
और इसके अलावा हमें दिया हुआ है मेजरमेंट लाइन बी सी जो कि बराबर है 3x इकाइयाँ। तो जैसा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो ए बी है, यहाँ पर ये ए बी कह लेंगे या ये आप ओ बी कह लेंगे। ए बी कह लें, मरकज़ से ले लें, ये मरकज़ है, ये ओ है। तो मरकज़ से ले लें कि ए बी जो है ये हमारे पास अमूद है सी डी के ऊपर। तो ए बी जो है वो अमूद हो जाएगी सी डी के ऊपर। इसका मतलब है कि ख़त ए बी तनसीफ करता है ख़त सी डी की। तो ख़त ए बी जो है वो ख़त सी डी की क्या कर रहा है, तनसीफ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट लाइन बी सी जो है ये बराबर होगी मेजरमेंट लाइन बी डी के, यानी कि ये जो ए बी है ये इसके दरमियान पर आके लग रहा है। अमूद है, इसका मतलब है कि दरमियान पर लग रहा है। अगर ये इसके दरमियान पर लग रहा है, ये मसला नंबर 2 और 3 है कि अगर कोई ख़त जो है वो अगर एक मरकज़ से ख़त जो है वो किसी वितर के ऊपर अमूद होता है तो वो उसकी तनसीफ करता है। तो ये वितर के ऊपर अमूद है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया दी हुई, इसका मतलब है कि ये वितर के ऊपर अमूद है। अगर ये अमूद है इसका मतलब है कि ये ए बी की तनसीफ करता है। तो अगर ये ए बी की तनसीफ करता है, ये सॉरी ए बी जो है वो सी डी की तनसीफ करता है। अगर ये सी डी की तनसीफ करता है तो इसका मतलब है कि बी से सी और बी से डी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बराबर होगा। और अगर हमें सिर्फ मेजरमेंट बी सी चाहिए होगा तो ये बराबर होगा 1/2 मेजरमेंट सी डी के, यानी कि बी से सी जो है वो टोटल सी डी का जो है वो हाफ होगा, उसका आधा होगा। अगर हमें मेजरमेंट लाइन बी सी सिर्फ चाहिए होगी तो वो टोटल सी डी का आधा होगी, क्योंकि ये इसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। आधा ये है, आधा ये है, तो पूरा 1 हो गया। तो 1 का आधा बी सी हो जाएगा। तो इसको अगर हम हाफ़ करेंगे तो ये बी सी के बराबर होगा, और इसी तरह से अगर हम इसको हाफ़ करेंगे तो ये बी डी के भी बराबर होगा। मेजरमेंट लाइन बी सी हमारे पास दिया हुआ है 3x, और 1/2 मेजरमेंट लाइन सी डी जो है वो हमें दिया हुआ है 121। तो ये हमारे पास एक्स 3x बराबर 121 को तकसीम करेंगे 2 पे, ये मेरे ख्याल में 60.5 आना चाहिए। 121 तकसीम 2, 60.5। तो x बराबर आ जाएगा 60.5 को तकसीम करेंगे 3 पे, x बराबर आ जाएगा 60.5 तकसीम 3। तो ये हो गया 20.16, 6 है, तो हम 20.17 इसको कर देंगे। 20.17 और यूनिट क्या है इसका, इकाइयाँ। तो ये है इसका आंसर। तो इसका मतलब है एक्स का जो जवाब है वो 20.17 है। तो 20.17 को आप 3 से ज़रब करेंगे तो आपके पास बी सी की कीमत आ जाएगी, और वही आपके पास बी डी की कीमत होगी। तो सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 8, दायरा जिसका मरकज़ ओ है, ठीक है, ये दायरा है, ठीक है, इसका हम मरकज़ कह देते हैं कि ये है ओ। वितर पी क्यू और आर एस का मरकज़ से अमूदी फासला 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर एक वितर लेंगे पी क्यू यहाँ से, और एक हम लेंगे यहाँ से आर एस, इस तरह से आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पी क्यू और ये होगा आर एस। अब इसका जो अमूदी फासला है यहाँ से ये आ जाएगा इसका अमूद, यानी कि ये इस तरह से होना चाहिए, और इसी तरह से या इधर भी इसी तरह से आ जाएगा, जो कि यहाँ पर अमूदी फासला होगा। मरकज़ से जो अमूदी फासला है वो दोनों का कितना है, पी क्यू और आर एस का मरकज़ से अमूदी फासला है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों बराबर है। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। अगर वितर पी क्यू की लंबाई 18 सेंटीमीटर, अगर पी क्यू जो है ये हो 18 सेंटीमीटर, तो आर एस की लंबाई क्या होगी, आर एस की लंबाई मालूम करें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फ़र्ज़ करें एक दायरा है, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है, उसके दो वितर पी क्यू और आर एस हैं, जो के मरकज़ से
हम फासला हैं, ऐसा ही है। पी क्यू और आर एस में क्या कहा कि यहाँ पर मरकज़ से अमूदी फासला 6 सेंटीमीटर, दोनों का अमूदी फासला जो है वो 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब मरकज़ से दोनों क्या है, हम फासला है। सो अब इसके लिए जो हमने मसला नंबर 5 किया था, आखिरी मसला था हमारे पास, आपको याद होगा हमने क्या कहा था मसला नंबर 5 में, दायरे के दो वितर जो मरकज़ से हम फासला हो वो मुतमासल होते हैं। जैसा कि दायरे के दो वितर जो हम फासला हों मतमासल होते हैं, यानी कि अगर ये मरकज़ से हम फासला है, दायरे के दो वितर जो मरकज़ से हम फासला हों, यहाँ पर आप लिख लेंगे दायरे के दो वितर जो मरकज़ से हम फासला हों, मरकज़ से हम फासला हों मतमासल होते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि पी क्यू और आर एस फिर क्या होंगे, मतवासल होंगे। इसका मतलब है बस पी क्यू मतमासल होगा आर एस के। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या कहा था, यहाँ पर दूसरे वितर की लंबाई मालूम करें, तो एक था पी क्यू और दूसरा था आर एस। तो मेजरमेंट लाइन आर एस हमने मालूम करना था, मेजरमेंट लाइन आर एस क्या होगा, क्योंकि पी एस 18 सेंटीमीटर था तो फिर आर एस क्या होगा 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, मतमासल है, तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगा। यह इसका आंसर सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। तो सवाल नंबर है जी हमारे पास 9, दायरा के मरकज से एक ख़त कायमा जाविया पर 10 सेंटीमीटर के वितर को किता करता है। यहाँ दायरे का रदास 6 सेंटीमीटर है, मरकज से वितर का फासला क्या है। अब दायरे का मरकज़ क्या है, तो ये मरकज़ है दायरे का, इसको हम कह देते हैं ओ, ठीक है। मरकज़ से एक ख़त कायमा जाविया पर 10 सेंटीमीटर के वितर को, वितर कितना है, 10 सेंटीमीटर का वितर है, तो यहाँ पर एक वितर लेंगे जो कि होगा 10 सेंटीमीटर। ये एक वितर है जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, वितर का नाम हमने रख दिया ए बी, ठीक है। सो दायरे के मरकज से एक ख़त, इस मरकज से एक ख़त जो है वो कायमा जाविया पर यानी 90 डिग्री के जाविया पर इसको किता करता है, यानी कि दरमियान से काटता है 90 डिग्री के जाविया पर। तो ये उसने खुद ही बता दिया है। अब हमें जो है वो वहाँ पर मसलों में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसला हमें सिर्फ ये कहता है कि अगर वो 90 डिग्री पर है तो इसका मतलब है तनसीफ कर रहा है, और अगर वो तनसीफ कर रहा है इसका मतलब है 90 डिग्री पर अमूद है, यानी कि अगर वो तनसीफ कर रहा है इसका मतलब है अमूद है, अगर वो अमूद है तो इसका मतलब है तनसीफ कर रहा है। तो यहाँ पर उसने दोनों चीज़ें ही बता दी हैं कि कायमा जाविया भी है और वितर को किता भी कर रहा है, यानी कि वो 90 डिग्री भी है और अमूद भी है। तो अब मसलों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मसले हमारे दोनों ही यहाँ पर हल हो गए खुद ब खुद। तो मसलों की आपने टेंशन नहीं लेनी, हमें सारा कुछ यहीं पर बता दिया गया है। यहाँ दायरे का रदास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। वैसे मसला नंबर 2 और 3 था ये हमारे पास, जिसमें हमने मसला नंबर 2 में कहा था कि जो ख़त तनसीफ करता है यानी किता करता है वो अमूद होता है, और 3 में कहा था जो ख़त अमूद होता है वो तनसीफ करता है। यहाँ पर उसने कह दिया कि तनसीफ भी कर रहा है, किता कर रहा है मतलब तनसीफ कर रहा है, और कायमा जाविया अमूद है यानी तनसीफ भी कर रहा है अमूद भी है, दोनों बातें हो गई। हमें क्या कहा है कि मरकज़ से वितर का फासला, यानी ये जो फासला है ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो जैसा कि मेजरमेंट लाइन ए बी जो है ये हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो हमें मेजरमेंट लाइन ओ ए दिया गया है 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लाइन ओ, इसको हम एम कह देते हैं, मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है ये हमें कहा गया है कायमा जाविया पर, यानी कि अमूद है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ख़त के ऊपर, मेजरमेंट लाइन ए बी के ऊपर। और इसके अलावा हमें कहा गया कि किता करता है, यानी कि मेजरमेंट लाइन ए एम जो है ये बराबर होगा मेजरमेंट लाइन बी एम के। तो ये सारी चीज़ें अब हमें यहीं पर दी गई। पहले हमें कहा गया कि एक ख़त है, वितर है 10 सेंटीमीटर, तो वितर हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रदास है 6 सेंटीमीटर, रदास हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। फिर हमें कहा कि कायमा जाविया, इसका मतलब है अमूद है, तो हमने कहा ओ एम अमूद है ए बी के ऊपर। फिर हमें कहा था कि वो जो ख़त है जो कि वितर के ऊपर है वो उसको किता कर रहा है, तो हमने कह दिया कि ए एम जो है वो बराबर है बी एम के, यानी कि इसको किता कर रहा है। तो मसलों में हमें जाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें क्या कहा है कि मरकज़ से वितर का फासला, यानी कि मेजरमेंट लाइन ओ से एम जो है ये आपने मालूम करनी, मरकज़ से इस वितर का फासला, तो ये हमने मालूम करना है। अगर हम इसमें से ये मुसल्लस अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी कि ये वाले मुसल्लस अगर हम यहाँ से निकाल लें जिसका ये नुक्ता है ओ, ये नुक्ता है एम, ये नुक्ता है ए, तो ये हमारे पास एक कायमा जाविया मुसल्लस होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसकी पहले लंबाइयाँ सॉरी चाहिए होगी। अभी ये हमारे पास इसकी लंबाई नहीं है, हमें ये पता है कि मेजरमेंट लाइन ए एम जो है ये बराबर होगा हाफ मेजरमेंट लाइन ए बी के, ठीक है।
क्योंकि ये ए बी है हमारे पास पूरा, और इसका आधा करेंगे तो वो ए एम और बी एम हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी तनसीफ कर रहा है, दरमियान से इसको काट रहा है, तो पूरा है, पूरे का अलग करेंगे, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, तो वो हम फार्मूले से यहाँ पर निकालेंगे 1/2 इंटू 10। तो 1/2 को 10 को तकसीम करेंगे 2 पे, 5 आ जाएगा। तो मेजरमेंट लाइन ए एम जो है ये हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए एम 5 सेंटीमीटर है, ओ ए जो है ये है 6 सेंटीमीटर जो कि रदास है, और ओ एम जो है ये हमने मालूम करना है, जिसको हम कहेंगे एक्स। मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस ये कहता है कि वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो यहाँ पर हमें चाहिए इसका अमूद। कायदा को इधर ले आएंगे, वितर का मुरब्बा माइनस कायदा का मुरब्बा बराबर हो जाएगा अमूद और इसका मुरब्बा। तो मुरब्बा ख़त्म करेंगे, अमूद आ जाएगा अकेला जो कि बराबर आ जाएगा वितर का मुरब्बा, माइनस करेंगे इसमें से कायदा का मुरब्बा, और जो हमने मुरब्बा ख़त्म किया है वो इधर आ जाएगा जज़्ब मुरब्बा। अमूद हमारे पास क्या है एक्स, जो कि बराबर होगा वितर का मुरब्बा यानी कि 6 का मुरब्बा माइनस कायदा का मुरब्बा है तो 5 का मुरब्बा हो जाएगा, और ये आ गया जज़्ब मुरब्बा। तो 6 का मुरब्बा 36 माइनस 5 का मुरब्बा 25 जज़्ब मुरब्बा। 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा 11, 11 का जज़्ब मुरब्बा। तो 11 का जज़्ब मुरब्बा जो है वो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। जज़्ब मुरब्बा 11, तो ये हमारे पास आ गया 3.316 है, 3.32 कर देंगे, 6 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे 3.32 हो जाएगा, 3.32। और यूनिट था इसका सेंटीमीटर। ये एक्स है, एक्स हमारे पास क्या है मेजरमेंट लाइन ओ एम। तो मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है ये हमारे पास आ गई है, और हमने मालूम क्या करना था मेजरमेंट लाइन ओ एम। मेजरमेंट लाइन ओ एम यानी ओ से एम तक का ए बी तक का फासला, मरकज़ से वितर का फासला। तो वितर के मरकज़ को हमने कह दिया एम, तो ओ से एम का फासला जो है वो हमारे पास आ गया 3.32 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 10, एक दायरा जिसके मरकज़ से वितर ए बी पर अमूद खींचा गया है। अगर मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक वितर लेंगे ए बी तो इसकी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। तो एक दायरा जिसके मरकज़ से, मरकज़ है इसका ओ, वितर ए बी पर अमूद खींचा गया है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर एक अमूद खींचेंगे। ठीक है, ये है अमूद, इसका मतलब है कि 90 डिग्री के ज़ाविया पर जो है वो बनाया गया है। तो इसकी लंबाई हमारे पास आ गई हो। तो तनसीफ करने के बाद हर हिस्से की लंबाई क्या होगी, यानी कि ए से इस नुक्ते को हम कह देंगे ये है एम, ए से एम और बी से एम जो है ये क्या होगी, हर हिस्से की लंबाई क्या होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज करें, बल्कि इसको ना पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। फ़र्ज करें कि एक दायरे का मरकज़ ओ है, मरकज़ ओ से वितर ए बी पर खींचा गया अमूद वितर ए बी की तनसीफ करता है। मसला नंबर 3, मसला नंबर 3 में हमने कहा था जब मरकज़ ओ से किसी भी वितर ए बी, किसी भी वितर के ऊपर अमूद खींचा जाए तो वो उस वितर की तनसीफ करता है। ठीक है, मसला नंबर 3 में हमने कहा था। तो अब हमने वही बात की कि मरकज़ ओ से वितर ए बी पर खींचा गया अमूद वितर ए बी की तनसीफ करता है, और यह आप लिख लेंगे वितर ए बी की नुक्ता एम पर तनसीफ करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास मेजरमेंट लाइन ओ एम जो है वो अमूद है मेजरमेंट लाइन ए बी के ऊपर। मेजरमेंट लाइन ओ एम मेजरमेंट लाइन ए बी के ऊपर अमूद है, तो इसका मतलब हुआ बस मेजरमेंट लाइन ए एम बराबर होगी मेजरमेंट लाइन बी एम। तो मेजरमेंट लाइन ए एम बराबर होगी 1/2 मेजरमेंट लाइन ए बी, यानी कि जो मेजरमेंट लाइन ए एम है ये ए बी का हाफ होगा, ए बी का आधा होगा। ऐसा ही है, क्योंकि ये ए एम और बी एम दोनों बराबर हैं और ये इसकी तनसीफ कर रहे हैं, यानी कि इसको दरमियान से काट रहा है, तो इसका मतलब ए एम और बी एम दोनों बराबर है। और अगर हमें ए एम चाहिए होगा तो ए बी का आधा करेंगे तो ए एम आ जाएगा हमारे पास। तो मेजरमेंट लाइन ए एम बराबर है 1/2 और मेजरमेंट लाइन ए बी है 12, तो 12 तकसीम 2 करेंगे 6 हो जाएगा। मेजरमेंट लाइन
ए एम बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि मेजरमेंट लाइन ए एम बराबर है मेजरमेंट लाइन बी एम, और ये बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 9 जो है सवाल नंबर 10 जो है ये हमारा मुकम्मल हुआ, और इसी के साथ जो हमारी मश्क है, मश्क 8.1 ये भी मुकम्मल हो गई है। तो अब हम इस मश्क के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 5 और ये सवाल नंबर 6, और इधर ये आ जाएगा सवाल नंबर 9। ये सारे लॉन्ग हैं। बाकी जो है यहाँ पर सवाल नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 10 ये जो सवाल हैं ये शॉर्ट हैं। इसमें से भी अगर आप सवाल नंबर 2 और यहाँ पर सवाल नंबर 10 और ये एक सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 8, यानी कि इनमें से एमसीक्यूज़ भी बन सकता है, लेकिन हैं ये शॉर्ट में ही। एमसीक्यूज़ तो फिर मश्क में आ जाएंगे हमारे पास, तो इन सब को आप शॉर्ट में करेंगे। सवाल नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 10। वैसे ये बिल्कुल मुख्तसर सवाल था, लेकिन मैंने एज अ शॉर्ट जो वो आपको करवा दिया, जो कि इसका जो हमारे पास हल है वो 5 से 6 लाइनों पर चला गया, और इतना ही शॉर्ट का हल होता है हमारे पास मैथमेटिक्स में। तो जब ये शॉर्ट में सवाल आएंगे तो 5-6 लाइनों तक जिस तरह से मैंने आपको हल करवाया है थोड़ी सी तफसील के साथ आप देंगे। डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देना जैसे ये सवाल है। अगर सवाल नंबर 10 है जिसमें ये कहा है कि एक दायरा जिसका मरकज़ से वितर ए बी पर अमूद खींचा गया है, ए बी 12 है, तो उसकी तनसीफ के बाद हर हिस्से की लंबाई क्या होगी, तो आप लिख दें कि हर हिस्से की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये क्या जवाब हुआ। वैसे तो देखने से तो हमें सवाल से ही पता चल गया कि हर हिस्से की लंबाई जो है 12 है, तो उसकी हाफ हाफ हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे हर हिस्से की लंबाई 6 होगी। इस तरह से नहीं लिखना, पूरा एक हल करके लिखना है ताकि इसके 2 नंबर पूरे मिल सकें। एमसीक्यूज़ में आ जाएगा तो फिर तो यही होगा ना कि 6 सेंटीमीटर तो आप लिख देंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको पूरा जो है वो इसको 4 से 5 लाइनों पर लेके जाना होगा, जिस तरह से मैंने इन सभी सवालों को मैं लेके गया हूँ। ठीक है, तफसीलन हमने इनके ऊपर बात की। 2, 3, 4, 7, 8, 10 ये सवाल जो हैं शॉर्ट में मैंने आपको करवा दिए हैं, और बाकी जो है ये तो फिर लॉन्ग में है ना, तो वो लॉन्ग में हो जाएंगे। तो मश्क 8.1 मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 8.2 का हल करेंगे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।